हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हम जो है सातवां टेस्ट चल रहा है। 6 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हम 31 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। ठीक है, ये कथन सही हो गया। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था, बाद में कॉर्नवालिस ने इसकी सदृढ़ता को प्रदान की। ये कथन भी सत्य है, क्योंकि कॉर्नवालिस जी ने क्या किया था। कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे सदृढ़ बनाया। इन्होंने क्या किया था, हर जिले में एक दीवानी अदालत बनाई, जिसका प्रमुख कौन होता था? जिसका प्रमुख जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, इस दीवानी जज और कलेक्टर के पक्षों को अलग अलग कर दिया था। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हो गए, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में हुई। तो बेथुन स्कूल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1849 में। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये नारी शिक्षा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये नारी शिक्षा के 19वीं सदी के 5वें और 6ठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। बिल्कुल ठीक है, 1949 की बात है, तो 5वें और 6ठे दशक में चलाए गए पहला परिणाम था। तो दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है? असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन सा है? पहला, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? ठीक है, अभ्युदय ऑप्शन नंबर 1 है। अभ्युदय की बात करें तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने ही किया था। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान भी इन्होंने ही किया था। अगर सोम प्रकाश की बात करें तो सोम प्रकाश किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इंडियन मिरर की बात करें तो केशव चंद्र सेन जी ने। तो 1 और 2 इसके सही ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो? तो नहीं की बात करें तो तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मदन मोहन मालवीय जी की एक और पत्र पत्रिका की बात करें तो उन्होंने लीडर को भी लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1832 में दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। तो किन्होंने किया था 1832 में? बालकृष्ण जाम्बेकर द्वारा। ये कहाँ से शुरू किया गया था? ये किया गया था बम्बई से, और इन्हें अग्र सुधारकों में से एक माना जाता था। इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया? इन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की थी और हिंदुओं की आम प्रथाओं को सुधार लाने की कोशिश की थी। तो ध्यान रखना कि 1832 में दर्पण नामक पत्रिका किसने की? जाम्बेकर द्वारा। कहाँ की थी? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना निम्नलिखित कथन किसका है? हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है, वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। ये किसने बोला था? ये बोला था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले की जी की बात करें तो ये 1905 में इन्होंने क्या किया था? सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की थी। और 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस में अध्यक्ष रहे। और इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन भी किया था। और 1901 में इंपीरियल बजट भाषण में इन्होंने क्या बोला था? धन बहिर्गमन के बारे में बोला था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका ये मानना था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं, हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया था? तो ये बोला था W हंटर। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा कि मुस्लिम राजकुमार हमसे बंगाल, कर्नाटक, मैसूर में लड़े, परंतु भारत विजय में सबसे अधिक विरोध किसने किया? हिंदुओं, सिखों और मराठों की ओर से हुआ। तो इसलिए उन्होंने ये कथन बोला था। अगर W हंटर की बात करें तो इन्होंने एक शिक्षा आयोग की स्थापना भी की, जिसके अध्यक्ष थे 1882-83 के बीच में। और इन्होंने प्राथमिक और माध्यम शिक्षा
पर जोर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। संस्था और संस्थापक की बात है तो आत्मीय सभा किसने किया? राजा राम मोहन राय, तो एक का दूसरा हो जाएगा। और रामकृष्ण मठ ये किसने किया है? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज स्वामी दयानंद। और आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया गया था, तो ये किसने किया था? ये किस लॉर्ड ऑकलैंड ने। अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत का अर्थ क्या था? शिक्षा का जो समाज वर्ग है, समाज का उच्च जो वर्ग है, उसको वर्ग को शिक्षा दी जाए तो वो छन छन कर कहाँ जाएगी, उसका असर जन सामान्य तक पहुंच जाएगा। तो ये सिद्धांत की सर्वप्रथम सरकारी नीति किसने की थी? लॉकर्ट ने जारी की थी, ऑकलैंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में। किस किस के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब की एक्स-ला-शापेल संधि के थ्रू समाप्त हुआ था। तो इसके कारण पढ़ते हैं कौन कौन से थे। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न था, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार के हेतु संघर्ष, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व, ये भी ठीक है, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था? ऑप्शन ए है सरकार एवं किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित होगा, बिल्कुल ठीक। लगान की वसूली कठोरता से की जाएगी, ये भी ठीक है। लगान की दर काफ़ी उच्च होगी, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1792 में मुनरो एंड कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, और सबसे पहला तमिलनाडु के बारामहल जिले में शुरुआत की गई थी। किसानों को ही भूस्वामी के बराबर माना गया था इन्हें, और इन्हें भूमि को रखने और बेचने दोनों का अधिकार था। ये बात कितने भाग में हुई थी? ये हुई थी 51% भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोखले जी 1905 में बनारस में INC के अध्यक्ष भी रहे थे। और दादा भाई नेहरूजी ने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। तो उसकी बैठक में दादा भाई नेहरूजी ने क्या लेख लिखा था? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इसमें बोला था, धन निष्कासन के बारे में चर्चा की थी कि इसको देश के सभी दुखों का मूल कारण माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण दिए हैं। वर्ष 1896-97 में आए अकाल को महान अकाल कहा गया है, बिल्कुल ठीक है। इस अकाल के न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया, ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ये इसकी सही व्याख्या करता है। अकाल की बात करें कि कौन कौन से अकाल आयोग रहे हैं, तो एक है कैंपबेल, जो सबसे शुरुआत बना था, कैंपबेल आयोग। ये कब बना था? 1866 में, जॉन लॉरेंस के टाइम पे। दूसरा बना था स्ट्रेची आयोग। ये सारे अकाल आयोग हैं, ये 1880 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लोयल आयोग कब बना था? 1896 में एल्ड्रिन सेकंड के टाइम पे। मैकडोनाल्ड आयोग ये कब बना था? 1900 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। वुडहेड आयोग कब बना था? 1943 में बेबेल के टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। नहीं, ये केशव चंद्र सेन ने नहीं, ये किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर।
इन्होंने भी ब्रह्म समाज में पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने क्या हुआ था, ब्रह्म समाज में आने से पहले 1839 में तत्वबोधिनी की स्थापना की थी। उसमें क्या था, ये तत्वबोधिनी का मतलब क्या था, धर्म के वास्तविक तत्व को खोजा जाए, खोजने का प्रयास। और उसके बाद क्या हुआ था, 1856 में ये क्या गया, शिमला की पहाड़ियों पर चले गए थे। और ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली, इसकी उन्होंने केशव चंद्र सेन जी को दे दी थी। फिर 56 के बाद ये आए, फिर 9 साल बाद 1865 में फिर उनसे ये बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। और इन्होंने बाद में इन दोनों मतभेद हो गया था, तो इन्होंने क्या स्थापना की थी, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी। ये की थी 16 अगस्त 1946 को। इसे इतना भी ध्यान रखना, 15 अगस्त से पहले तारीख है एक, 16 अगस्त, वो आज़ादी से 1 साल पहले की बात है। तो वो 16 अगस्त 1946 को इसकी स्थापना की थी। लीग इसकी कार्यवाही का क्या था, सांप्रदायिक दंगे को फैलाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आयोग और समिति में कौन सा एक अकाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था आयोग अकाल वाले, तो कैंपबेल समिति बिल्कुल है। ये कब हुआ था, 1866 में। और स्ट्रेची आयोग कब बना था, 1880 में। और लायोल आयोग कब बना था, 1896 में। और शाही आयोग का संबंध है कृषि से, ये बना था 1928 में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह के वैध मान लिया गया तथा उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया। तो ये किया गया था एक्ट 1856, मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम 1856। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ था, इस अधिनियम को क्या कहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को लागू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के विभागीय पद्धति की सूत्रपात हुआ। विभागीय पद्धति कौन से एक्ट में हुई थी, 1861 के एक्ट में, भारत परिषद अधिनियम। तो ये किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय था। तो इन्होंने क्या किया था, विभिन्न विभाग और विभिन्न विभागों के सदस्य दे दिए थे, जैसा डिपार्टमेंट बना दिए, फिर उसके सदस्य बना दिए। और ये क्या कर दिया था, जो ये डिपार्टमेंट के सदस्य थे ये इसके प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व बना दिया। इस प्रकार क्या हुआ, भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ गई थी। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो भारतीय उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय एक्ट 1861 के थ्रू क्या हुआ था, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसी के तहत अध्यादेश भी शुरू हो गया था। अध्यादेश को लागू किया जा सकता है जो 6 माह के लिए वैलिड होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। आधुनिक भारत का पिता बिल्कुल बोला जाता था उन्हें, सुधार आंदोलक के प्रवर्तक भी बोले जाते थे, युगदूत भी बोला जाता था, सृजन की प्रतिभा नहीं बोला जाता था। तो डी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सृजन की प्रतिभा किसे बोला जाता था, ये बोला गया था स्वामी विवेकानंद को। किसने बोला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं की बात की, 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता। इलाहाबाद के कौन थे, लियाकत अली, बिल्कुल ठीक है। फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला, जगदीशपुर के कुंवर सिंह, ये भी सही है। और बरेली के कौन थे, बरेली के थे खान बहादुर खां। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना संधि 1817 में निम्नलिखित में किसका परिणाम थी। तो 1817-18 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के। और इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था, पेशवा बाजीराव दुत्ते। उसने अंग्रेजों के द्वारा ये संधि कर ली थी, पूना की संधि 1817 में,
जिसके जिसकी शर्त के फलस्वरूप क्या था, पेशवाई समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, 1817 में क्या हुआ था, पेशवाई समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में से कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं थी। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये तो अंबेडकर जी ने की थी। कब की थी ये, 1920 में। कहाँ की थी, मुंबई में। समता समाज संघ, ये कहाँ की गई थी, ये भी मुंबई में की गई थी। ये 1927 में बनाई थी, मुंबई में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, अखिल भारतीय निवारण संघ, ये किसने की थी, ये इन्होंने नहीं की थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। और ये की थी 1932 में, और ये भी मुंबई में हुई थी। और अनुसूचित जाति परिसंघ, ये हुई थी 1942 में, और ये भी मुंबई में हुई थी। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि अंबेडकर संबंधित संस्थाओं को क्रम से लगाइए, तो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन नंबर 1 पर आ जाएगा। समता संघ दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अनुसूचित जाति परिसंघ ये तीसरे पर आ जाएगा। तो ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही नहीं है। ठीक है, चुआर विद्रोह की बात करें तो चुआर विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1768 से 1772 के बीच, और कहाँ हुआ था, बंगाल में। तो ये करेक्ट हो जाएगा। भील विद्रोह की बात करें तो ये भील विद्रोह 1818 से 1921 में हुआ था, ये खानदेश महाराष्ट्र में। ये भी ठीक है। रमोसी विद्रोह कब हुआ था, 1822 से 1841 वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में हुआ था, ये ठीक है। कुकी विद्रोह की बात करें तो कुकी विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1826 से 1844 के बीच, त्रिपुरा में और मणिपुर में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मजदूर संगठन और संस्थापक दे रखे हैं। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी ने कब की थी, ये की थी 1911 में। मद्रास लेबर यूनियन बीपी पाडिया, ये इन्होंने कब की थी, 1918 में। हिंदुस्तान मजदूर सभा, ये कब हुई थी, सरदार पटेल ने 1938 में। तो ये तीनों ही ठीक हैं, सही सुमेलित पूछा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जतेंद्र नाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समितियों के सदस्य रहे हैं। अनुशीलन समिति, युगांतर और गदर पार्टी। तो इन तीनों में ही ये सदस्य रहे थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी कहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी के थे, ये बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं। ये विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दे रखे हैं कि कथन क्या है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल ठीक है। उसके 5 दिन बाद ही 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर। तो 1 सितंबर को तो सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ, 3 सितंबर को ब्रिटेन इसमें शामिल हुआ, 5 सितंबर को ब्रिटेन ने क्या किया, युद्धरत भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित किया। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ए और बी सही हो जाएगा, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब हुई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी इन्होंने 1874 में। ये मूलतः हिंदी भाषा में थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, इनका नाम था मूल शंकर। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है पावना किसान विद्रोह। ये विद्रोह कब हुआ था, 1873 से 76 के मध्य का हुआ था, बंगाल के पावना में। उसके यूसुफजाई परगना में शुरू हुआ था। इस विद्रोही नेता का क्या नारा था, इसका था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, हम महारानी और सिर्फ महारानी की
रैयत होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है? तो ये माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये 1757 से 60 के बीच में रहे थे और फिर दोबारा भी आए थे 1765 से 67 के बीच में। इन्हें ही भविष्य का अग्रदूत और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? यही थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? ये दी थी लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक वायसराय रहे थे? ये 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा था और इन्होंने ही 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। भारत के क्या थे? सब एलोकप्रिय भारत वायसराय सिद्ध हुआ और इन्हीं के टाइम पे ही पुरातत्व विभाग की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम कूट की सहायता से बताना है। इसकी एक ट्रिक भी याद कर लीजिए। SZS, बुज़नक, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली। इसमें ऑप्शन लगाइए। संबलपुर के बाद है उदयपुर के बाद ये नागपुर और करेली। 2 3 4 1 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ईयर भी देख लेते हैं। सतारा का हुआ था 1848 में और जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी की बात करें तो झांसी 1853 और नागपुर 54 और करौली 55। ठीक है यार, याद कीजिए। 1848 के बाद 49 है 2 राज्य का, ये ध्यान रखना। फिर 50 के बाद 51 गायब है, बाकी सीरियल्स हैं 52, 53, 54, 55। SZS बुज़नक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न क्रांतिकारी घटनाओं को और उनसे संबंधित व्यक्तियों से युग्म को सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं प्राप्त करना है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 अरविंद घोष से संबंधित था, बिल्कुल ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस 1909-1910 VD सावरकर, ये भी सही है। बनारस षड्यंत्र केस 1915 से 1919, ये बाल मुकुंद से नहीं, ये सचिंद्र सन्याल से संबंधित है। इसमें इन्हें क्या कर दिया था? आजीवन काल की सजा सुना दी गई थी। और बाल मुकुंद केस की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है। ये 1912 में हुआ था, तो इसी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। और हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 की बात करें तो ये जतिन मुखर्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद करा दिया गया था? तो ये बंद करा दिया था बंगाल गजट को। बंगाल गजट क्या था? भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1780 में। इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इस समाचार पत्र का क्या होता है? इसमें प्रमुखतः इसने क्या की थी? आलोचना की थी, जिसके कारण इसे 1782 में 2 साल बाद ही बंद करा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1856 में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग का शासन था, ये भी ठीक है। ये इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना कर सकता था, मना नहीं कर सकता। इसके अनुसार था कि सेना के सभी सैनिकों को
स्वीकार करना होगा कि जहाँ भी सरकार की आवश्यकता होगी वहीं कार्य करेंगे, वे समुद्र पार जाने के लिए भी मना नहीं करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो गया, 1 और 2 सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ये बनाया था 1835 में। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? लॉर्ड मेकाले का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? ये किसके द्वारा पारित किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा क्या था? सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और राजद्रोही लोगों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगर इसके समाप्त की बात करें तो किसने किया था? रिपन ने समाप्त किया था। आप लेफ्ट और राइट से भी याद कर सकते हैं कि लेफ्ट में ये एक्ट पारित करा था और राइट ने समाप्त कर दिया था। तो एल लिटन, आर रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1836 में। कांग्रेस की स्थापना से पहले क्या था कि अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी जिसके अलग अलग उद्देश्य थे कि निर्धारित क्षेत्र में क्या करना, भारतीय राजनीति को नई दिशा देनी है। इसी के कारण कई संगठन की स्थापना हुई, जैसे बंग भाषा प्रकाशन सभा का स्थापना कब हुई थी? 1836। और लैंड होल्डर्स की बात करें तो वो कब हुई थी? 1838 में। दादा भाई नौरोजी ने की थी 3 की स्थापना, जैसे बम्बई एसोसिएशन, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये 1866 में की थी, ये 1865 में की थी, ये 1852 में की थी। ये 66 में लंदन में की थी। इसी में ये 1867 की इसकी बैठक में बोला था धन बहिर्गमन का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना लॉर्ड कर्जन के साथ संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये देखते हैं। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, ये बिल्कुल पढ़ा था हमने, था ये। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? ये आया था 1897 में, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1899 से 1905 तक। और इस आयोग की बात करें तो अकाल आयोग कब बना था? 1900 में बना था। और 1900 में ही ये लॉर्ड किचनर विवाद हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, ये कि लॉर्ड किचनर क्या भारत के सेनाध्यक्ष बनकर आए थे और इनसे विवाद हुआ था। यंग हस्बैंड अभियान ये कब हुआ था? ये हुआ था 1904 में, तिब्बत में भेजा गया था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया? तो पुनः आवश्यकता पर बल मतलब संयुक्त करने के लिए दिया था अरुंडेल कमेटी ने। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और इसे फिर इसी अरुंडेल कमेटी के कारण क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? तो ये हुआ था अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे सीआर दास जेल में होने के कारण क्या किया था, फिर इन्होंने इसमें क्या हुआ था, मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्ताव किया स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त, संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज से परिभाषित किया जाए, जो कांग्रेस का एक ही लक्ष्य माना जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक और लेखक के बारे में बताना कि स्प्रिंग टाइगर किसी थी? हु टोटोए की। ए नेशन इन मेकिंग ये किसकी थी? ये थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडियन अनरेस्ट प्रिंसेस चेरोन। 2-1-4-3 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वारिंदर घोष जी द्वारा। ये क्रांति से संबंधित थे। इन्होंने आनंद मठ भाव ग्रहण किया, और जिसमें इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था क्रांतिकारी राजनीतिक संन्यास का जीवन
तब तक बिताएं जब तक स्वतंत्रता प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, हरिंद्र नाथ घोष जी का ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और इनके सदस्यों की बात करें तो इसमें बीवी गिरी आदि सदस्य भी थे इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1878 में जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लॉर्ड लिटन को दिया था, ये भी ठीक है। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था, तो ये भी कथन सत्य है। तो मतलब सत्य कथन बताना है तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। अगर लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये कब से कब तक रहे थे? ये 1876 से 1880 तक। और इस एक्ट के थ्रू जैसे सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश और सहचर आदि के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पायनियर ने क्या हुआ था? इस अधिनियम का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सन 1850 ईस्वी में विडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी विष्णु परशुराम पंडित जी ने। कहाँ शुरू की थी? ये की थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सत्य कथन की बात करें। केरल में छुआछूत के विरोध में वाइकोम सत्याग्रह 1924 में शुरू किया गया, प्रारंभ हुआ। तो ये सही है, वाइकोम सत्याग्रह शुरू हुआ। और 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए तथा इस मुद्दे पर रानी से बातचीत की, ये भी ठीक है। मतलब दोनों सत्य हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके आज 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।